माय नेम इज दिनेश सोलंकी और मैं आज आपसे लेके आया हूँ ग्रामर की फुल सीरीज जिसमें अपन ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। मैं इसमें कुछ मेन टॉपिक्स कवर करूंगा जो बेसिकली 8, 10 और 12 बोर्ड के लिए कंपलसरी है। जनरली जो ग्रामर होती है उसको अपन को बेसिक से पढ़ना पड़ता है। बेसिक जो आपने अपनी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा हो, जैसे लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लासेस में। बेसिक इन द सेंस नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स। सो ग्रामर पढ़ने के लिए जो समय अभी कम है तो मैं 10th वालों के लिए स्पेशली वीडियो लेके आया हूँ, 10th एंड 12th क्लास के लिए। तो सबसे पहले जो टॉपिक कवर करेंगे वो अपना रहेगा टेंस। मेन प्रॉब्लम बच्चों की टेंस। टेंस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बच्चा स्पोकन में भी फंसता है और ग्रामर में भी, जबकि दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक्चुअली टेंस पढ़ने में क्या होता है, दो तरीके से टेंस पढ़े जाते हैं। एक स्पोकन इंग्लिश में पढ़े जाते हैं और एक जो अपनी बेसिक ग्रामर रहती है उसमें टेंस पढ़े जाते हैं। स्पोकन इंग्लिश में आप क्या करते हो, हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस कवर करते हो, लेकिन जो अपने 10th की ग्रामर है, 12th की ग्रामर, उससे आपको स्ट्रक्चर की मदद से टेंस के सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं। लाइक आपको किसी कुछ क्वेश्चन आया, लाइक जैसे ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, आपको एक क्वेश्चन आया जबकि 10th एग्जाम में जो पैटर्न से पूछा जाता है, आपको इसको कन्वर्ट करना है पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट में अपन कन्वर्ट कैसे करें, तो ये कन्वर्ट करने के लिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। जैसे सब्जी बनाने के लिए आपको बेसिक सब्जियां, बेसिक मसाले का ज्ञान होना चाहिए, वैसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको, सॉरी, सेंटेंस बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर का भी ज्ञान होना चाहिए। ओके, सपोज ही प्लेस क्रिकेट, अगर मैं स्पोकन की तरफ जाऊं टेंसेस में, तो इसका मतलब हिंदी मीनिंग होगा वो क्रिकेट खेलता है, क्योंकि मैंने प्रेजेंट में बात करी है। अब पास्ट इंडिविजुअल में हो जाएगा वो क्रिकेट खेलता था। लेकिन अभी अपन को इस चीज पे फोकस नहीं करना है। स्पोकन के लिए मैं एक अलग सीरीज लेके आऊंगा। बेसिकली मेरे मोटिव है टेंथ को पढ़ाने का, अभी जो सीरीज बनाने का वो है कि 10th और 12th के जो भी बच्चे हैं वो बोर्ड के इसकी मदद से इसकी तैयारी करें। सो अब मुझे ही प्लेस क्रिकेट को पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट करना है, तो उसका पास्ट इंडेफिनेट बनेगा ही प्लेड क्रिकेट। अब ये पास्ट इंडेफिनेट बन तो है, बट हाउ, ये हाउ ही अपन को जानना है कि कन्वर्ट कैसे करना है। बच्चा क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है कि ही प्लेस क्रिकेट है तो मैं तुक्का लगा के प्लेट लगा दूं, तुक्का सही हो जाता, लेकिन हर बार तुक्का सही नहीं होता, क्योंकि कुछ बॉक्स ऐसे रहते हैं जिसमें ईडी नहीं लगता, उसके फॉर्म्स अलग रहते हैं। जैसे ईट हो गया, तो ईट में आप ईटेड नहीं लिखोगे, ईट में आपका क्या आएगा, एट आएगा। ओके, जो बेसिक ग्रामर का 10th में जो पहला टॉपिक होता है वो होता है टेंस। टेंस के पहले भी कुछ टॉपिक्स आपने 9th में पढ़े, 8th में पढ़े, 7th में पढ़े, 6th में पढ़े, लेकिन वो जो टॉपिक्स थे वो बेसिक थे, जो फर्स्ट से लेके 7th तक अपन को काम आते हैं। यहाँ पे भी वो बेसिक्स काम आएंगे, लेकिन अभी बेसिक पढ़ने का एग्जाम आने वाली है, बेसिक पढ़ने का समय है नहीं अपने पास, तो अपन इसमें इस टॉपिक्स में बेसिक कवर करते चलेंगे। जहां हमें कुछ पॉइंट पे बेसिक का काम होगा वहां समझेंगे उन्हें और उनसे कवर करते चलेंगे। सो टेंस, टेंस क्या होता है, समय, जो टाइम बताए। टाइम बताने के लिए टेंस को तीन तरीके में डिवाइड करा गया। तीन तरीके में डिवाइड कैसे करा गया, बेसिक तरीके जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। हिंदी में बोलूं तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल जो भी प्रेजेंट में, प्रेजेंट में जो आप प्रेजेंट में पढ़ रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये प्रेजेंट में आप काम कर रहे हो। पास्ट, मैंने वीडियो बना के डाली, अपलोड करी, तो ये मैंने पास्ट में करी थी। फ्यूचर, आने वाली सीरीज में अपलोड करूंगा, तो ये मैं काम हो गया फ्यूचर में। ठीक है, अब जो बेसिकली ये जो तीन टेंस है, इसको हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि प्रेजेंट में काम कर रहा है तो अभी हो रहा है, पास्ट में बाद में करा रहा था, फ्यूचर में आगे किया जाएगा। लेकिन अब इस टेंस को बढ़ा दिया गया, मतलब इस पर्टिकुलर के एक टेंस के चार पार्ट कर दिए गए। कौन कौन से, आज इस वीडियो में मैं जो भी अभी टेंस का बेसिक है, टेंस का मैं वो कवर करूंगा। आगे जाके अगली वीडियो में स्ट्रक्चर समझेंगे, स्ट्रक्चर से सेंटेंस कैसे बनाने वो समझेंगे, कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं वो समझेंगे, और पर्टिकुलर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होती है, पर्टिकुलर टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होती है, टेंसेस का स्ट्रक्चर कौन सा है, टेंसेस के टाइप कौन से पढ़ने अपन को, अपन वो समझेंगे। और दूसरी बात, सेंटेंसेस के टाइप भी अपन समझेंगे। तो फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, इसके चार पार्ट है। कौन कौन से, फर्स्ट अपना
सिंपल प्रेजेंट टेंस, और आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और लास्ट अपना होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर मैं स्पोकन के एंगल से इन टेंसेस को देखूं तो सबके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं जो अपन हिंदी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। स्पोकन क्या होती है कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर करना, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर करना स्पोकन कहलाता है। अगर मैं इसे स्पोकन के नजरिए से देखूंगा तो इन टेंसों में पर्टिकुलर टेंस का अलग अलग मीनिंग जाएगा। अगर आप स्पोकन क्लासेस जाते हो कभी गए हो तो आपने देखा होगा करता है आता है, कर रहा है, कर चुका है, तब से कर रहा होगा या फिर कर रहा है। तो इन पर्टिकुलर टेंस का मीनिंग ये रहता है, लेकिन स्पोकन का भी नहीं आना है। अपन को क्या समझना है, स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर को सेंटेंस से, स्ट्रक्चर से सेंटेंस कैसे बनाए। तो स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाने के लिए अपन को इनके स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है और इन पर्टिकुलर के हेल्पिंग वर्ड को समझना जरूरी है। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल अपना काम हुआ, सिंपल तो अपना काम अपन करते हैं। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होता निरंतर, जो कंटिन्यू चला। परफेक्ट, परफेक्टली हो गया। और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा लेकिन तब से चल रहा आ रहा है जब स्टार्ट हुआ था। तो इस टेंस का हिंदी मीनिंग ये होता है, लेकिन इतना डीप में अपन को जाना नहीं है क्योंकि अपन को एग्जाम की तैयारी करनी है, टाइम कम है अपने पास। तो अपन ये समझते हैं कि टेंस को पढ़ा कैसे जाए, इसके स्ट्रक्चर को कैसे समझा जाए, इनके बेसिक को कैसे समझा जाए और स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस कैसे बनाया जाए। सेम जैसे प्रेजेंट के ये चार हैं तो वैसे पास्ट के भी सेम चार होंगे। कौन कौन से? सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिस प्रकार से मैं लिखना दिखते जा रहा हूँ आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना। सो पास्ट पे बनाते हैं तो पास्ट की भी सेम ऐसे ही नाम से, कौन कौन से? सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम फ्यूचर के लिए होंगे। आप फ्यूचर के लिए तो आप खुद बना सकते हो। कौन कौन से? सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो ये अपने टोटल कितने टेंस हो गए? बट एक में चार है तो कितने हो गए टोटल? 12 टेंसेस। इन 12 टेंसेस को अपन को कवर करना है। 12 टेंसेस को अपन को करना है, कवर करना है। अब इस 12 टेंसेस को कवर कैसा किया जाए कि अपन इसमें क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। ऐसे टेंस तो बहुत लंबे, बहुत डीप में जाना पड़ेगा अपन को, लेकिन अपन ऐसा पढ़ेंगे कि अपन एग्जाम में जो पैटर्न से पूछा जाता है उस पैटर्न को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और स्ट्रक्चर को समझेंगे। इतनी बात समझ में आई सभी बच्चों को? अभी अपन ने टेंस के टाइप समझे। टोटल जो मेनली टाइप्स होते हैं टेंस के वो 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। उनमें पर्टिकुलर अपन ने एक के 4 टाइप्स पढ़े। जो 4 टाइप्स अपन ने पढ़े उन्हीं के अपन को स्ट्रक्चर समझने हैं। स्ट्रक्चर समझने इन द सेंस कि स्ट्रक्चर से सेंटेंस कैसे बनाए। अब स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाने के लिए अपन को ये समझना जरूरी है सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस क्या होता है अपने बेसिक आपको आता ही होगा और जिसको नहीं आता है मैं समझाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करें सेंटेंस क्या होते हैं और अपन को कितने टाइप के सेंटेंस पढ़ना होगा ना समझेंगे। ठीक है, अब सेंटेंसेस क्या होते हैं उस पर अपन को फोकस करना है। टेंस पे तो अपन ने फोकस कर लिया कि कितने प्रकार के टेंस होते हैं, टेंस को कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन पैटर्न कैसे बनेगा टेंस का। अब अपन को समझना है कि स्ट्रक्चर से कैसे बनाना है। स्ट्रक्चर समझने के बाद सेंटेंस समझना है कि सेंटेंस से मीन स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर मीन सेंटेंस, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करेंगे। रिलेट कैसे करेंगे
वो अपन समझेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे जब, लेकिन अपन समझते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं, जो आपने फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, एटलीस्ट नाइन में भी अपने सेंटेंस पढ़े होंगे कि व्हाट आर सेंटेंसेस। सो मैं बताऊं आपको सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो आप समझना। जैसे मैंने यहाँ लिखा, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अ प्रॉपर मीनिंग एंड स्टेटमेंट। सेंटेंसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? वाक्य। वाक्य जो व्याकरण में कहा होता है, ग्रामर को हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। तो वाक्य की एक अलग परिभाषा है हिंदी में, शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। समूह बोले तो ग्रुप। तो वैसे ही इंग्लिश में डेफिनेशन बहुत इजी है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का ग्रुप क्या कहलाता है? सेंटेंस। तब जब वह प्रॉपर मीनिंग देता है किसी चीज की। स्टार्ट करते हैं कैसे। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। अभी अपन को इस चीज पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है कि सर ये टेंस कौन सा है, ये कैसे बना, इसमें आई क्या है, एम क्या है, टू, गोइंग, मार्केट क्या है, इस पर उनको अभी बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। अभी अपन बेसिक क्या समझ रहे हैं अपना? सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस की मदद से अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर के टाइप सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिफाइन होंगे। तो अपन को समझना है कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस पे फोकस करते हैं अपन, ऑफिस से अपनी गाड़ी वापस सेंटेंस पे लाते हैं अपन। जैसे मैंने यहाँ लिखा, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आई भी एक वर्ड है, एम भी एक वर्ड है, टू भी एक वर्ड है, गोइंग भी एक वर्ड है, मार्केट भी एक वर्ड है। तो वर्ड से मिलकर क्या बना ये पूरा सेंटेंस। तो वही सेंटेंस की डेफिनेशन ये कहती है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ प्रॉपर मीनिंग एंड स्टेटमेंट। ये प्रॉपर मीनिंग दे रहा है। इसका हिंदी मीनिंग आपको बताता हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, में मार्केट जा रहा हूँ। तो ये प्रॉपर स्टेटमेंट दे रहा है आपको। कैसे दे रहा है? क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स से क्या मिलकर बनता है? सेंटेंस। तो हमेशा ध्यान रखना है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ प्रॉपर मीनिंग और अ स्टेटमेंट। शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है जो एक प्रॉपर मीनिंग देता है। ठीक है, मैं पूरा इंग्लिश में बात नहीं करूंगा क्योंकि जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, सो सेंटेंस समझ में आया कि क्या होता है? शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। दूसरा क्या? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ प्रॉपर स्टेटमेंट, जो प्रॉपर स्टेटमेंट देता है। अब ऐसी वर्ड्स की भी कुछ डेफिनेशन होती है, ऐसी थोड़ा अपन एक अलग टॉपिक पे खसकते हैं और थोड़ा हंसी मजाक के लिए वर्ड्स भी समझ लेते हैं। वर्ड्स, वर्ड्स अगर मैं लिखूं तो मैं यहां से लिखता हूँ वर्ड, एक वर्ड लिखा मैंने रोहित। तो वर्ड की डेफिनेशन भी सेंटेंस जैसे होगी। क्या होगी? ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का ग्रुप क्या कहलाता है? वर्ड। लेटर्स का ग्रुप क्या कहलाता है? वर्ड। वैसे ही वर्ड्स का ग्रुप क्या कहलाता है? सेंटेंस। आप खुद ही देखिए, जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, ये कितने पांच वर्ड लिखे हैं, तो इन पांच वर्ड से मिलके बन गया सेंटेंस, बन गया। समझ में आया सभी को? इस सेंटेंस को डेफिनेशन को आप नोट डाउन भी कर सकते हो, इसे समझ भी सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आपको ऐसी समझ में आ गया सेंटेंस तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है आगे के लिए, कि अगर आपको आगे पढ़ना है किसी चीज के लिए सेंटेंस क्या होते हैं और गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए पढ़ना है, तो आप इसे लिख सकते हो। जितना भी बेसिक मैंने आपको बताया टेंस, सेंटेंस, इसके पहले भी कुछ ग्रामर पोर्शन होता है। उसके जो पहले ग्रामर पोर्शन होता है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपन कुछ ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। अगर किसी को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, आपके छोटे भाई बहन होंगे, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक समझा दीजिए, मैं टॉपिक की अलग से एक बड़ी वीडियो बना लूंगा, बड़ी वीडियो बना लूंगा। अगर लेंथ देनी है तो मैं उसको शॉर्ट भी बना के आपको अपलोड करूंगा, जिससे आपको पूरा अच्छे समझ में आए। जैसे अपन ने आज टेंस पढ़ा इस वीडियो में कि टेंस होते क्या है, टेंस के टाइप कितने होते हैं, अपन को कैसे पढ़ना है, कैसे स्ट्रक्चर पढ़ना है और किस सेंटेंसेस में पढ़ना है, अपन अगली वीडियो में देखेंगे। अभी मैंने वैसे आपको ये समझाया कि सेंटेंसेस होते क्या है, क्योंकि समझने के लिए आपको ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद आप स्ट्रक्चर बनाओगे। जब स्ट्रक्चर होता क्या है वो समझ में नहीं आएगा तो आप कैसे करोगे? तो मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया है, ये बेसिकली छोटी क्लासेस का टॉपिक है, लेकिन छोटी क्लासेस का अपन को अब जाना नहीं है, लेकिन अपन अब बड़ी क्लास में तो अपन इसको बेसिक के लिए समझ रहे हैं। ये और डीप में पढ़ा जाता है, लेकिन मैं आपको इतना पढ़ा दूं जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन करने में इजीली हो। तो सेंटेंसेस समझ में आया, टेंस के टाइप समझ में आए,
कितने प्रकार के टेंस होते हैं। सो आज के लिए इतना ही। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो इंग्लिश से किसी भी टॉपिक में, चाहे वो बेसिक का हो, एडवांस हो, स्पोकन इंग्लिश का भी हो, वैसे स्पोकन इंग्लिश में अलग सीरीज बनाऊंगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में करिए, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे बिल्कुल पूछिए कमेंट में। थैंक यू।